गौजा मेला लगभग कितने दिनों से ये चलता आ रहा है, इसका पुराना इतिहास क्या रहा है? ये मेला तो बहुत दिनों से आ रहा है, चलता आ रहा है। हमको होश नहीं आ रहा है। हमारे दादा थे, वो बताते थे कि हमको भी होश नहीं आ रहा है। जो यहाँ के पुजारी थे, मुजावर थे, उनका मजार गेट के जस्ट बगल में बना हुआ है, दक्षिण साइड में। और ये बहुत पुराना मेला है। यहाँ पे एक दीवार था, हमने उसको तोड़वाया था जुड़वाने के लिए, पुराना हो गया था। तो 600 साल पुराना उसमें ईंट मिला था। अब समझ लीजिए कितना पुराना है। तो जब मेले में कहाँ से लोग आते हैं? बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। नेपाल से लोग आते हैं, लखनऊ से लोग आते हैं, गोरखपुर से लोग आते हैं, सिवान से लोग आते हैं, पटना से लोग आते हैं, इधर बिहार मोतिहारी, बेतिया, नेपाल से लोग आते हैं। मान्यता क्या है, आस्था किस तरह से जैसे मुरादें यहाँ पूरी होती है। मुरादें जो नेक मुरादें होती हैं, उन लोगों की पूरी होती है। बाबा का ये बहुत बड़ा दुआ है कि मुरादें पूरी होती है। यहाँ कुछ दिन पहले का आया था पागल, जो पीजीआई से भी, एम्स से भी रिटर्न था, और 3 महीना उसी खजूर के पेड़ में बांधा गया था, और उसके बाद ठीक हो गया। 3 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। सीकर में बांधा गया था, 3 महीने तक वही था, ठीक हो गया। शायद इधर ही कहीं का था, आसे पास का था, लेकिन ठीक हो गया। ये देख रहे हैं जो ये भूत सब खेल रहे हैं, सब महिलाएं खेल रही हैं, कोई खिलाता नहीं है, अपने आप भूत ठीक हो जाता है। ये लोग झोपड़ी बना करके है, सब शैतानी हरकत है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है, अपने घर चले जाते हैं लोग। ये मेला कब से शुरू होता है, कब तक चलता रहता है? हिंदी महीने चलता है ये, अगहन मास में लगता है। अगहन के 11 अगहन के जब महीना चलेगा तो 11 दिन के बाद 11 ही लगेगा। अगहन के 11 से शुरू होता है, पूरे 1 महीने तक रहता है कंटिन्यू। जी हाँ, 1 महीने तक। दोनों, हाँ, सभी धर्म, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सभी धर्मों का मानते हैं, मुरादें पूरी होती हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं एक साथ। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अशरफ अली शाह है। तो यहाँ बाजार पे आप किस पद पे हैं? हम यहाँ के मुजावर हैं, 2 लोग हैं, एक हम हैं और एक ये है। पहले हमारे दादा जो थे मुजावर, इनके दादा भी थे, इनसे नहीं बताया, लेकिन हमारे दादा हयात में थे, वो बताए हैं कि यहाँ एक सोने का नाव हुआ करती थी। 7 गो यहाँ इनार था, 7 यहाँ इनार था। रात में मतलब बाबा उस पर सोने के नाव पे हिलोड़ा खेला करते थे। अब तो ये भट गया, भर गया। एक ये भी इतिहास है। एक ये इतिहास है कि जब बाबा को विलायत मिली, फकीरिया मिली, बाबा पहले बादशाह थे, हमारे दादा बताते थे कि बादशाह थे। जब इनको फकीरिया मिली तो ये अपना सब राजपाट छोड़ करके वहां से अकेले चल दिए। जब आ रहे थे तो सिद्धवा स्थान के जो बाबा है, ये अपने तपस्या में लीन थे। इन्होंने देखा कि कोई सिद्ध पुरुष, महापुरुष इस रास्ते से जा रहा है। उन्होंने रोक लिया। उनका प्रण था कि हमारा ये विमान जहाँ अपनी मर्जी से रुकेगा, है ना, पहले जो होता था ना, तो वही हमारा स्थान होगा। तो बाबा जो है वहाँ रुक गए। दोनों लोगों में बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद से बाबा कहे कि हमारा ये था कि जहाँ ये विमान अपनी मर्जी से उतरेगा वही हमारा जगह होगा, तो हमको आप उतार दिए, तो हमको जगह दीजिए। सिद्धू स्थान के बाबा से बोले। तो दोनों लोग एक साथ आए। पहले जंगल गुर्ती के नाम से जाना जाता था, ये जगह जो है जंगल गुर्ती के नाम से जाना जाता था। तो दोनों लोग यहाँ आए, और आए, बाबा बोले सिद्धू स्थान के बाबा कि हम आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे, है, नजदीक में रहिए, आप यहाँ रह जाइए। तो यहाँ नदी वगैरह कुछ नहीं था, सब जंगल था। तो यहाँ बाबा जब रहने लगे तो वजू बनाने, नमाज पढ़ने के लिए पानी की जरूरत पड़ा, तो पानी यहाँ था नहीं। तो बाबा, हमारे दादा बताते थे कि बाबा ने एक नारा लगाया कि सिद्धुआ की सीध सबुरन पीर सुखल नदी बहावे नीर, तब कहावे औलिया फकीर, ए मौला यहाँ पानी दे। तो एक करमैनी से निकला नदी, और ऐसे होकर के आकर के बासी मिल गया। कहीं आप देखे नहीं होंगे, है ना, ये उत्तर से दक्षिण तरफ, दक्षिण से उत्तर तरफ पानी बहते हुए यहाँ बहता है। ये दक्षिण से पानी जो है उत्तर तरफ बहता है। तो ये भी एक करिश्मा ही है। और जो उसके बाद बाबा यहाँ रहने लगे, हुजरा के पास बाबा ने नमाज अदा की। कुछ दिन के बाद बाबा का वफात हुआ, पर्दा हुआ। तो धीरे धीरे जो इनके मानने चाहने वाले लोग थे, सब लोग धीरे धीरे आते गए। बाबा की यहाँ बेबी है, बाबा की उधर बच्ची है,
बाबा के इधर लड़के हैं, बाबा है, बाबा के मामा है, भगीना है, वहाँ दरबान है जो वहाँ गेट पर आया करते थे। यही सब इनका हकीकत है जो मतलब हमारे दादा ने बताया और हमने सुना।